आज जो बैठक हुई है, यहां पदाधिकारियों का गठन हुआ है गड़ौरी सेक्टर का। जब हम प्रदेश अध्यक्ष बने थे तो खूब स्वागत मेरा किया गया था, लेकिन आज गड़ौरी सेक्टर के जो सेक्टर अध्यक्ष, सचिव, बूथ अध्यक्ष, बूथ उपाध्यक्ष, संगठन सचिव बने हैं, उनका भी स्वागत होना चाहिए कि नहीं? बोलो। तो उन्हीं को माला पहना के स्वागत किया गया है। अब तमाम हमारे सेक्टर अध्यक्ष आए तो है, सोचिन हमें माला नहीं मिला। आप जब बने हो तब माला ना पहनाई तो जे बनाई वो कई गलती। हम आज जेका बनाए वो हम पहनाए। बात समझ गया कि नहीं? आज हमने गड़ौरी सेक्टर खुर्द, इनको मैं खुद अपने सामने बनाने आया हूं, तो मैंने माला पहनवाया हूं। और अभी सेक्टर यहाँ पूरी कमेटी कितनी है सेक्टर की अध्यक्ष जी? सेक्टर कितना है? 44, और 44 में उपस्थित भया 20। जौने दिन विधानसभा अध्यक्ष हमारे 44 सेक्टर इकट्ठा उपस्थित करा ले हैं, कोई दिन हम खुद माला पहनाए। ठीक है? अब अध्यक्ष जी जाने कब हमें बुलाइए। ठीक है? 44 सेक्टर अध्यक्ष, 44 महासचिव, सेक्टर सचिव और बूथ हुए लगभग यहाँ हो जाए, हमें लागत है 440, 445 बूथ है। उनके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, तीनों संगठन सचिव ये जल्दी से तैयार कर लें। हमारे विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा महासचिव, विधानसभा के प्रभारी दोनों, और जो कोऑर्डिनेटर यहाँ लगे हो पट्टी में, जिले के जो लगे हो, मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं। राणा जी दूसरी बात मत करिए जब तक बोलूं मैं, बंद करिए मोबाइल। मुझे तत्काल जल्द से जल्द बूथ सेक्टर कमेटी उपलब्ध कराइए, फोल्डर सहित टाइप करा के, जो भी यहां देख रहा हो, क्योंकि चुनाव के लिए समय नहीं बचा है। ये भाजपा के लोग ये नवंबर दिसंबर में भी करा सकते हैं, जनवरी फरवरी में भी करा सकते हैं। हमारी तैयारी मजबूत होनी चाहिए। चुनाव ये चाहे जब कराएं, उसके लिए हमें सबसे ज्यादा मजबूत क्या करना है? बूथ और सेक्टर कमेटी। क्योंकि जिस दिन वोट पड़ेगा उस दिन मैं भी किसी दूसरे बूथ पे नहीं जा सकता। कैंडिडेट जाएगा या चुनाव एजेंट जाएगा। बूथ की जिम्मेदारी बूथ अध्यक्ष, सेक्टर सचिव, बूथ उपाध्यक्ष, 3 संगठन सचिव की होगी। तो ये कमेटी अगर मजबूत बन गई तो इसी में कोई बूथ का एजेंट बनेगा, इसी में कोई बूथ का बस्ता लगाएगा, इसी में कोई बूथ से वोट निकालेगा। और जो पिछड़ा समाज की संगठन बना है, ये सब समाज को इकट्ठा करेंगे, अपने ओबीसी समाज को। मुस्लिम समाज का संगठन बना है, ये मुस्लिम समाज को इकट्ठा करेंगे। और यहाँ जो हमारे जिले के उपाध्यक्ष हैं भाई, क्या नाम है पाठक जी का? मनोज पाठक जी और बांकेलाल पटेल जी, और यहाँ के उमा शंकर जी जो जिला संयोजक हैं, और विधानसभा कमेटी जो यहाँ की है, और जिले के अध्यक्ष उपाध्यक्ष इनकी कमेटी। आप लोगों का सहयोग रहा है कि ये परसों शाम को ही हमने जिला अध्यक्ष को बताया है। कब? परसों। एक दिन के समय में आपने इतनी बड़ी कार्यक्रम करा दिया, इसके लिए बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। जितने लोगों का सहयोग इस मीटिंग में रहा हो सकता बिना पद वालों का भी सहयोग रहा हो। कोई सोचे हमें कहते ना है अध्यक्ष जी। जो लोगों ने इसमें सहयोग किया है, चाहे वो मंडल के लोग हों, चाहे जिले के हों, चाहे विधानसभा के हों, चाहे सेक्टर के हों, चाहे बूथ के हों, सभी लोगों का धन्यवाद। और ऐसा ही होना चाहिए। जो हमारे रानीगंज के विधानसभा अध्यक्ष जी आए हैं, कहाँ खड़े हैं भैया? रानीगंज विधानसभा अध्यक्ष, आपके उपाध्यक्ष कहाँ हैं? महासचिव कहाँ हैं? प्रभारी दोनों कहाँ हैं? दूसरे प्रभारी आप लोगों को इसलिए बुलाया गया, देख लीजिए दूसरा नंबर आप का है, इसीलिए बुलाया गया। बगल के आप है ना, तो जैसे कार्यक्रम भवा 1 दिन में, और तुम्हें समझ दियो 15 दिन के,
लेकिन उसमें हमें बूथ कमेटी पूरी, सेक्टर कमेटी पूरी मिलनी चाहिए अध्यक्ष जी। ठीक रहेगा? बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए। सम्मानित साथियों, इस देश में तमाम राजनीतिक पार्टियां रही हैं। वोट पड़ना कब शुरू हुआ? 1952 में। और बीएसपी का गठन कब हुआ? 84 में। यानी 32 साल बीत गया था। 32 साल बाद बीएसपी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने इस देश का संविधान बनाया है, भारतीय संविधान। और बाबा साहब ने उस संविधान में इस देश में रहने वाले सभी जाति धर्म, ध्यान दीजिएगा, बाबा साहब ने उस संविधान में इस देश में रहने वाले सभी जाति धर्म समाज को बराबर का सम्मान देने का काम किया है। और बाबा साहब जो संविधान बना के सौंप रहे थे, तो उन्होंने एक बात कही थी कि इस देश का संविधान हमने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन अगर इस देश के हुकूमत करने वाले लोग अगर ईमानदारी से मेरे बनाए हुए संविधान को लागू कर दें, तो इस देश का सर्वोच्च विकास हो जाएगा। लेकिन अगर संविधान लागू नहीं किए ईमानदारी से, तो अच्छा संविधान होते हुए भी संविधान अच्छा काम नहीं कर पाएगा। अगर ये शंका बाबा साहब के मन में थी, तो बाबा साहब के मन में ये भी रहा होगा कि कहीं मेरे ना रहने के बाद, ध्यान दीजिएगा, कहीं मेरे ना रहने के बाद इस देश के हुकूमत करने वाले लोग मेरे अच्छे बनाए हुए संविधान को बदल ना दें। इसीलिए बाबा साहब ने उस संविधान को इतना मजबूत बना के गए हैं कि इतनी आसानी से उसको बदला नहीं जा सकता, बदला नहीं जा सकता। लेकिन उसकी आर्टिकल को बदल करके किसी का फायदा, किसी का नुकसान किया जा सकता है। लेकिन बीएसपी के बनने के पहले जो भी दल थे, उन्होंने सर्व समाज की राजनीतिक भागीदारी नहीं दी, इसीलिए बीएसपी बनाने की जरूरत पड़ी।